चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। मैंने एक आप लोगों को प्रॉब्लम दिया था कि नॉर्मल ब्यूटेन का बनाने के लिए। क्या आपने बनाया नहीं है बाबू? तो बनाइए जरूर, ठीक है। अब बना लिए तो बहुत अच्छा। यहां देखिएगा, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ क्या चीज? नॉर्मल ब्यूटेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके पहले हम लोग देखे थे इथेन। इथेन में देखो दो ही फॉर्म आया था, कौन कौन? एक स्टैगर्ड और एक क्या चीज? इक्लिप्स्ड। स्टैगर्ड में क्या होता है बाबू? ग्रुप्स आर फार अपार्ट। और इक्लिप्स में क्या होता है? वेरी क्लोज। फार अपार्ट का मतलब क्या चीज? 60 डिग्री पे होता है। और वेरी क्लोज का मतलब क्या होगा? आउटर माने फ्रंट कार्बन और रियर कार्बन के बीच में बॉन्ड का जो एंगल होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन में आप लोगों को बताया गया था क्या होता है नॉर्मल ब्यूटेन बाबू? 1 2 3 एंड 4। ये अल्फा हुआ, दिस इज द क्या चीज? बीटा, ठीक है। चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं इसका। मैंने आप लोगों को मैंने क्या दिया था? स्टार्ट करने का दिया भी था कि यहां से स्टार्ट कीजिएगा। ऐसे बनाया बाबू। क्या है यहाँ पर? दिस इज द फ्रंट कार्बन। इसमें क्या है? 2 हाइड्रोजन और एक क्या चीज? CH3 है बाबू। 2 हाइड्रोजन है CH2 एंड यहाँ पे क्या है? CH3। ये भी क्या है? CH2 और ये क्या है बाबू? CH3। मीन्स 2 हाइड्रोजन और ये क्या चीज? CH3। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? CH3। और यहाँ क्या लिखा? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब रही क्या चीज बाबू? रियर कार्बन देखते हैं। रियर कार्बन में आपका कौन है? 2 हाइड्रोजन और ये क्या चीज? CH3 है। एक CH3 और 2 क्या चीज? हाइड्रोजन। इक्लिप्स फॉर्म से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सही है। चलिए यहां पर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 0 डिग्री एंड अल्फा इज ऑल्सो क्या चीज बाबू? 0 डिग्री। थीटा क्या है? डायहेड्रल एंगल और अल्फा क्या है? एंगल ऑफ स्ट्रेन। आप पीछे वाला लेक्चर देखिएगा तभी ये लेक्चर समझ में आएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोले थे? 60 डिग्री से क्या करो? रोटेट कर दो बाबू। किया जाए रोटेट, क्या बनेगा बताइए तो? मैंने क्या बोला था कि फ्रंट कार्बन में कोई चेंज मत करना, कोई चेंज नहीं बाबू। जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए, H और क्या चीज? H। अगर आप 60 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो क्या होगा? ये यहां आ जाएगा, ये यहां आएगा और ये क्या होगा? वहां। चरखी की तरह उसको क्या कीजिए? चला दीजिए, एज लाइक अ व्हील। तो अगर चलाएंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा आपको, देखिएगा, लाइक दिस। अब ये CH3 कहां आ गया बाबू? यहां। ये H और यहां पे भी क्या चीज? H, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 60 डिग्री एंड अल्फा इज ऑल्सो क्या चीज? 60 डिग्री। अभी तक कितना रोटेट किया? 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट फिर से हम लोग क्या करेंगे? 60 डिग्री से रोटेट किए बाबू। बोले थे फ्रंट कार्बन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कोई चेंज नहीं है। देखिएगा क्या हुआ? ये CH3 H और क्या चीज? H। क्या होगा? ये CH3 यहां, ये H यहां और ये क्या चीज? H यहां। यहां देखिए क्या होगा? CH3, दिस इज H और यहां पे भी क्या चीज? H। बोलिएगा। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड अल्फा इज इक्वल टू अब कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर से हम लोग क्या चीज करें? 60 डिग्री से इसको क्या किए? रोटेट। क्या होगा बोलो तो? फिर से सेम स्ट्रक्चर बाबू। आइए देखते हैं हम लोग कैसा। ये ऐसा है, लाइक दिस। बोले थे फ्रंट कार्बन में कोई चेंज नहीं करना, नहीं किए। अब फिर इसको 60 डिग्री से क्या कीजिए? रोटेट कीजिएगा तो क्या होगा? CH3 यहां आ जाएगा, H यहां चला जाएगा और ये H यहां आ जाएगा। चलिए बना देते हैं हम लोग, लाइक दिस। देखिए H और क्या चीज? CH3। बोलिए थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 60 डिग्री एंड अल्फा कितना हो गया? 180 डिग्री। नेक्स्ट फिर से एक देख लेते हैं हम लोग। कितना से रोटेट किया बाबू? 60 डिग्री से। क्या होगा? बनाया जाए। कब ये फिगर मैंने फर्स्ट फिगर जो है आपका फर्स्ट कब फिर से रिपीट करेगा? 360 डिग्री पे। फिर ये क्या करने लगेगा? रिपीट होने लगेगा। आइए देखते हैं क्या हुआ बाबू? CH3 H और क्या चीज? H। अब क्या होगा बोलो तो?
फिर यहाँ ऐसे ऐसे, ये सॉरी गलत मैंने नहीं देखा, ये CH3 यहाँ पर, ये H और ये क्या चाहिए बाबू H, यहाँ क्या लिख दिए CH3 H एंड क्या चीज H। नम चरखी है, चलाते चलिए। नेक्स्ट फिर से हम लोग क्या देखते हैं 60 डिग्री से बाबू, अगर 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो क्या आएगा, फ्रंट कार्बन में कोई चेंज नहीं आपको करना है, ये सेम रहेगा CH3 H और क्या चीज H। क्या होगा बाबू लाइक दिस, यहाँ पे CH3 आ जाएगा आपका, यहाँ H और यहाँ पे क्या चीज H। चलो यहाँ पे लिखा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड अल्फा इज इक्वल टू 240 डिग्री। यहाँ बोलिए बाबू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड अल्फा इज इक्वल टू 300 डिग्री। अब फिर से रोटेट कीजिएगा तो आपको फिर से आपको यही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये मान लेते हैं कौन सा फिगर है बाबू, दिस इज द फर्स्ट फिगर, ये आपका कौन सा फिगर है सेकेंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ, दिस इज द फिफ्थ एंड दिस इज द सिक्स्थ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, ये CH3 बाबू क्या है 0 डिग्री, मीन्स CH3 और CH3 के बीच का एंगल जो होगा वो कितना होगा 0 डिग्री, मीन्स डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री है, दो मिनिमम यही है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग बाबू, यहाँ पे CH3 और CH3 के बीच का एंगल क्या है इज 60 डिग्री, हाँ या ना, बिल्कुल। चलिए यहां देखेंगे बाबू, अब नियरेस्ट कौन सा है CH3 और क्या चीज H, हाउ मच 0 डिग्री। यहां देखिएगा CH3 और ये CH3 देखिएगा बाबू, बिगर ग्रुप है ये, कितना होगा 180 डिग्री, मैं बता रहा हूं सब। यहां पे फिर CH3 और H है बाबू, कितना डिग्री 0 डिग्री। फिर यहां पे CH3 और CH3 के बीच का एंगल क्या है इज 60 डिग्री, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार, अब आपको बताना है कौन सा स्टैगर्ड है कौन सा इक्लिप्स्ड है। फर्स्ट फिगर आपका क्या है, जब ग्रुप बहुत क्लोज होगा तो क्या कहलाता है वो इक्लिप्स्ड, ठीक है। ये बोलिए क्या है बाबू स्टैगर्ड, दिस वन इक्लिप्स्ड। यहां बोलिए बाबू दिस इज द स्टैगर्ड, ये बोलिए क्या है इक्लिप्स्ड, और ये भी आपका क्या है दिस इज द स्टैगर्ड, सही है। स्टैगर्ड का मतलब ग्रुप जब दूर दूर है, ठीक है। अब बताइए कौन सा फिगर आपस में सेम आ रहा है, बोलिएगा बाबू CH3 हाउ मच 60 डिग्री, यहां पे भी CH3 क्या है बाबू 60 डिग्री, आपस में क्या होगा सेम, सही। दूसरा CH3H और CH3H कितना 0 डिग्री एंड 0 डिग्री, सही है। मीन्स इसका मतलब लिख सकते हैं फिगर नंबर कौन सा बाबू, फिगर कौन कौन 2 इज इक्वल टू क्या चीज 6, तुरंत बता रहे हैं सब चीज बाबू, 2 इज इक्वल टू 6 और कौन सा 3 इज इक्वल टू 5, दोनों आपस में क्या है सेम, सही है। देखिए बाबू ये भी इक्लिप्स्ड है, ये भी इक्लिप्स्ड है और ये भी इक्लिप्स्ड है, तो ये तो दोनों सेम है क्योंकि CH3 और H के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री है। क्या ये इक्लिप्स सभी से सेम है, क्योंकि यहां देखिए CH3 और CH3 के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, कितना 0 डिग्री, ठीक है। मींस ये इक्लिप्स ये दोनों इक्लिप्स से क्या है डिफरेंट है, हाँ या ना। दिस वन ये फर्स्ट वाला जो है थर्ड और फिफ्थ से क्या है डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा बताइए स्टेबिलिटी में क्या होता है स्टेबिलिटी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी में हम लोग पढ़े थे क्या चीज, एक मिनट, स्टेबिलिटी क्या होता है स्टैगर्ड
इज ग्रेटर देन इक्लिप्स्ड। स्टैगर्ड जो होता है इस इक्लिप्स से क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन यहां पे अब आपको कितना है, दो तरह का इक्लिप्स्ड मिल गया, एक 1 नंबर और एक 3 और क्या चीज 5, दो तरह का इक्लिप्स्ड है। अब ये तीनों में सबसे ज्यादा, ये तो अनस्टेबल होता है इक्लिप्स्ड, तीनों में सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा आपको पता लगाना है। तीनों में सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, ये दोनों तो आपस में बराबर है, मींस 3 और 5 बराबर है बाबू। 1 ज्यादा अनस्टेबल होगा या 3 और 5 अनस्टेबल होगा, ये आपको पता लगाना है। रही बात स्टैगर्ड, अब देखिए स्टैगर्ड में भी आपको कितना मिल रहा है 1, ये और ये मींस 2 और 6 आपका क्या है सेम, और क्या है 4 क्या है आपका डिफरेंट। तो आपको स्टैगर्ड में भी पता लगाना है कि स्टैगर्ड में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। 2 और 6 आपस में तो सेम है, ये दोनों या 4 कौन ज्यादा स्टेबल होगा। पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए, अब पता लगाइए कौन होगा, उसके बाद मैं आता हूं। चलिए यहां तक तो आप समझ गए बाबू। अब इक्लिप्स्ड का आपका 3 फिगर है, 3 का मतलब या 2 ही कहिएगा, एक 1 और दूसरा कौन सा 3 एंड 5। अगर बोला जाए इक्लिप्स्ड कौन सा है बताइए, तो कौन कौन सा है इक्लिप्स्ड देखिएगा बाबू। इक्लिप्स्ड कौन कौन है, 1 है एंड 3 इज इक्वल टू व्हाट 5, मीन्स दो तरह का इक्लिप्स्ड आ गया आपके पास। स्टैगर्ड बोल रहे हैं, ऐसे स्टैगर्ड बोलिए बाबू। स्टैगर्ड में कौन कौन सा आ रहा है आपके पास, देखिएगा 2 और 6 आपस में क्या है सेम, और 4 क्या है डिफरेंट। 2 और 6 सेम क्यों है, CH3 और CH3 के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री। यहां पे भी CH3 और CH3 के बीच का एंगल क्या है बाबू 60 डिग्री, सही है। तो चलिए स्टैगर्ड में कौन कौन आया आपका, 2 इज इक्वल टू 6 और क्या चीज 4, ठीक है। अब मैं स्टेबिलिटी पे आ रहा बाबू, क्या चीज स्टेबिलिटी पे। आपको तो मालूम है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, स्टैगर्ड ही होगा। मैं सबसे पहले स्टैगर्ड वाला स्टेबिलिटी होगा, उसके बाद इक्लिप्स्ड। चलिए तो यहां लिखेंगे स्टैगर्ड और उसके बाद क्या चीज इक्लिप्स्ड। तो स्टैगर्ड में पहले चुनिए कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 2 या 6, ये दोनों तो सेम होगा स्टेबिलिटी। 4 ज्यादा स्टेबल होगा या 2 या 6 बोलिएगा। तो स्टेबिलिटी क्या चीज पे होता है, जितना बल्कि ग्रुप मींस जितना बिगर ग्रुप दूर दूर रहेगा रिपल्सन उतना ही क्या होगा कम। अगर बिगर ग्रुप नजदीक रहेगा वो बिगर ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा ज्यादा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा तो रिपल्सन क्या होगा, देखिएगा 2 ग्रुप्स है मान लेते हैं यहां पे, एक है एक इतना बड़ा ग्रुप है, ये इतना और ये इतना, जो बिगर ग्रुप है वो अगर दोनों नजदीक रहेगा तो रिपल्सन क्या होगा ज्यादा, और अगर दोनों दूर दूर रहेगा तो रिपल्सन क्या होगा कम, स्टेबिलिटी क्या होगा ज्यादा, सही है। चलिए तो यहां पर देखिए बाबू, यहां CH3 और CH3 के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री है, और यहां पर देखिए CH3 और CH3 के बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री। मींस बिगर ग्रुप जो है आपका बहुत दूर दूर है। अगर बिगर ग्रुप दूर है तो रिपल्सन क्या होगा कम, और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा ज्यादा, क्या होगा ज्यादा। इसका मतलब 2 और 6 और 4 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा 4, क्या होगा 4। उसके बाद क्या लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 6, क्योंकि स्टैगर्ड था, दोनों तो सेम है, सही है। चलिए अब इक्लिप्स में देखिए बाबू, इक्लिप्स में जितना बल्कि ग्रुप नजदीक रहेगा, मींस बल्कि का मतलब बड़ा ग्रुप जितना ज्यादा नजदीक रहेगा रिपल्सन उतना ही क्या होगा ज्यादा, और जितना ज्यादा रिपल्सन होगा स्टेबिलिटी उतना ही क्या होगा कम। अब देखिए यहाँ पे ये भी इक्लिप्स है 1, और ये क्या है आपका 3 और 5 तो क्या है सेम। चलिए 1 में देखिए बाबू CH3 और CH3 के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री, मींस दोनों जो बिगर ग्रुप है उसके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। यहां पे ये रिपल्सन हो रहा है, और यहां पे देखिए CH3 और क्या हो रहा है H, CH3 इज द बिगर ग्रुप और H क्या है स्मॉलर ग्रुप,
H क्या है? स्मॉलर। H अगर स्मॉलर है और CH3 क्या है? बिगर, तो विथ रेस्पेक्ट टू क्या चीज? 1, यहाँ पे रिपल्सन क्या होना चाहिए? कम या ज्यादा? कम या ज्यादा? कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों बिगर ग्रुप है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज्यादा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा। और एक में ज्यादा है और एक में क्या है? कम, मीन्स रिपल्सन यहाँ पे क्या होगा? कम। मीन्स बिगर ग्रुप जितना नजदीक रहेगा रिपल्सन उतना ही क्या होगा? ज्यादा। सही है? तो दोनों में ज्यादा रिपल्सन किस में होगा? फर्स्ट वाला में। ठीक है, जब बिगर ग्रुप वेरी क्लोज हो। मीन्स सबसे ज्यादा कौन होगा रिपल्सन बाबू? सबसे ज्यादा इसमें। इसका मतलब स्टेबिलिटी इसका क्या होगा? कम। कौन किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा बाबू? 3 इज इक्वल टू क्या चीज? 5, और क्या चीज? 1। ऐसे ही। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं बताता हूं टाइप्स ऑफ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड फॉर्म। नोट इट। चलिए बाबू, अब हम लोग देखते हैं स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में भी 2 फॉर्म्स था, अभी देखिए हम लोग स्टैगर्ड्स में 2 फॉर्म। कौन कौन? देखिएगा, पहला जो होता है वो एंटी स्टैगर्ड कहते हैं इसको, एंटी स्टैगर्ड। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं गॉस। क्या कहते हैं? गॉस। एंटी स्टैगर्ड कब होता है? देखिएगा, कुछ ज्यादा नहीं, आप लोग भी पढ़ चुके हैं। देखिएगा, एंटी स्टैगर्ड CH3 एंड CH3 मीन्स एंटी स्टैगर्ड कब होगा? जब बिगर ग्रुप फार अपार्ट। क्या होगा? बिगर ग्रुप फार अपार्ट। फार अपार्ट का मतलब एक दूसरे का एंटी, एंटी का मतलब जस्ट क्या चीज? अपोजिट। ठीक है, एंटी फॉर्म। दूसरा है गॉस। गॉस में क्या होता है? देखिएगा, लाइक दिस। ये तो आपका फ्रंट रहेगा ही रहेगा, CH3 एंड CH3। CH3 और CH3 के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री। तो ये दो देखिए, स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है? जब ग्रुप्स आर अपार्ट। ये भी स्टैगर्ड है और ये भी स्टैगर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे बिगर ग्रुप क्या है? 180 डिग्री पे, और यहाँ पे बिगर ग्रुप जो है वो 60 डिग्री पे है। हाउ मच? 60 डिग्री पे। तो बोलिए, यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा, और यहाँ पे यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा? वेरी लेस, और यहाँ पे रिपल्सन इसके विथ रेस्पेक्ट टू एंटी ये क्या होगा? ज्यादा होगा रिपल्सन। तो ज्यादा होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा? कम। मीन्स एंटी में क्या होता है? व्हेन द ग्रुप्स आर बिगर ग्रुप्स लिख देते हैं। क्या चीज? बिगर ग्रुप्स are far apart, are far apart, that is at कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? when the bigger groups are apart, not far apart, apart from each other। ठीक है, apart from each other लिख लीजिएगा, each other, that is at कितना? 60 डिग्री। ठीक है, इसी के नीचे लिखेगा वो एंटी के नीचे में, यहाँ पे एंटी लिख देता हूँ, एंटी के नीचे यहाँ पे गॉस है, जस्ट उसी के नीचे लिखिएगा। अगर ग्रुप्स ज्यादा क्या है? फार अपार्ट, तो रिपल्सन विल बी मिनिमम। तो यहां पे क्या होगा? एंटी में बाबू रिपल्सन विल बी लेस देन क्या चीज? गॉस। गॉस से रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। सो विल बी मोर स्टेबल देन क्या चीज? गॉस। गॉस से क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यहां क्या होगा? रिपल्सन विल बी
more than anti, so will be क्या चीज, less stable than क्या चीज, what, anti. एंटी से क्या होगा, लेस स्टेबल। तो अगर स्टेबिलिटी पूछा जाए बाबू, स्टेबिलिटी किसका, स्टैगर्ड में, स्टैगर्ड में भी आपका दो फॉर्म है। कौन होगा पहला स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा, कौन होगा, एंटी, और उसके बाद क्या लिखेंगे, गॉस, एंटी एंड गॉस। ठीक है, तो ये हुआ क्या चीज, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में दो फॉर्म्स, कौन कौन सा, एक एंटी और दूसरा गॉस। एंटी कब होगा, जब ग्रुप्स क्या होगा, 180 डिग्री पे हो, मीन्स फार अपार्ट हो, अपोजिट हो, जितना ज्यादा दूर हो। और यहाँ पे तो स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड का मतलब दूर दूर होता है स्टैगर्ड, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री। यहाँ पे 60 डिग्री पे, यहाँ पे 180 डिग्री। ऑब्वियस है 180 डिग्री पे रिपल्सन क्या होगा, कम, और 60 डिग्री पे रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं लिखाता हूं इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स में भी दो देखे थे बाबू हम लोग, आइए देखते हैं। इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, जो एंगल होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री, when the groups are very close to each other। ठीक है, यहां देखिए वो बनाता हूं मैं, ये हुआ, यहां पे क्या है, CH3, कुछ ऐसा होता है इक्लिप्स्ड, CH3। एक और इक्लिप्स में बनाता हूं जो आप लोग देखे भी थे, देखिएगा। चलिए अच्छा, यहां देखिएगा, यहां था H। दोनों ही क्या है, इक्लिप्स्ड है, दोनों ही क्या है, इक्लिप्स्ड। दोनों ही क्या है बाबू, इक्लिप्स्ड। ठीक है, यहां पे देखिए बाबू, CH3 और CH3 के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री, और यहां देखिए CH3 और H के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। अब बताइए दोनों में ज्यादा रिपल्सन कहां पे होगा, यहां पर या यहां पर, यहां पे होना चाहिए। क्यों, रीजन उसका बाबू, क्योंकि यहां पे दो बिगर ग्रुप बहुत क्लोज है, और यहां पे एक बिगर और एक क्या चीज, स्मॉलर ग्रुप है। तो यहां पे रिपल्सन क्या होगा, कम, और यहां पे रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो जहां पे रिपल्सन ज्यादा होता है तो इक्लिप्स्ड को कहते हैं, इसको कहा जाता है हम लोग, दिस इज कॉल्ड फुल्ली इक्लिप्स्ड। दिस इज कॉल्ड फुल्ली इक्लिप्स्ड। फुल्ली का मतलब बाबू कंप्लीट इक्लिप्स्ड है ये, बिगर ग्रुप में जबरदस्त रिपल्सन होने वाला है। और यहां पर पार्शियली इक्लिप्स्ड, मींस दो बॉडी बिल्डर के बीच में यहां पे क्या होगा, रिपल्सन। और यहां बेचारा एक बॉडी बिल्डर और दूसरा अभी जस्ट जिम जाना स्टार्ट ही किया है, तो रिपल्सन सबसे ज्यादा कहां पे होगा, यहां पे, और यहां पे क्या होगा, कम। ठीक है, तो फुल्ली इक्लिप्स किसको कहेंगे, when the two bigger groups are very close to each other, when two bigger groups are very close to each other, that is at कितना, 0 डिग्री पे बाबू। और यहां पे क्या होगा, when one bigger and one smaller group are
वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट इज एट कितना 0 डिग्री पे। अब बताओ, यहां पे लिख देते हैं फुल्ली, उसके नीचे लिख लीजिए बाबू, और ये क्या है पार्शियली इक्लिप्स्ड। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? यहां पे क्या होगा? मैक्सिमम रिपल्सन होगा बाबू। तो स्टेबिलिटी क्या होगा? मिनिमम, सबसे कम स्टेबिलिटी होगा। लेस रिपल्शन देन कैचेस fully eclipsed, so more stable than catches fully eclipsed। fully eclipsed से क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होने वाला है। सही है। तो इक्लिप्स में 2 फॉर्म आ गया बाबू आपका, कौन कौन? इक्लिप्स में स्टेबिलिटी अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये दोनों में ज्यादा, सबसे ज्यादा नहीं, ये दोनों में कौन ज्यादा? ये ज्यादा होगा, और ये क्या होगा? कम। मीन्स ये क्या होगा? पार्शियली इक्लिप्स्ड, और ये क्या होगा? फुल्ली इक्लिप्स्ड। सही है। अब मैं क्या बता रहा हूं, जो ब्यूटेन आप बना है, जो ब्यूटेन में आप देखिए कि कौन एंटी है, कौन स्टैगर्ड है, कौन एंटी स्टैगर्ड है, कौन गॉस है, कौन फुल्ली इक्लिप्स्ड है, और कौन पार्शियली इक्लिप्स्ड है। सबका नेम लिखिए और सबको अरेंज कीजिए। चलिए स्टार्ट कीजिए बाबू। चलिए अब स्टेबिलिटी देखिए बाबू, आपके पास 4 फॉर्म आ गया है। स्टैगर्ड में कौन कौन? एक एंटी और दूसरा गॉस। इक्लिप्स में कौन बाबू? फुल्ली एंड पार्शियली इक्लिप्स। तो पहले स्टैगर्ड का देखते हैं। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टैगर्ड का होता है। स्टैगर्ड में भी सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा होगा एंटी स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा? गॉस का होगा। सही है। फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड का होगा, एंड देन फुल्ली इक्लिप्स्ड का होगा। एंटी स्टैगर्ड कैसे दिखने में लगता है? इन केस ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन में बता रहा हूं बाबू, कैसा होगा देखिएगा। CS3 और CS3 कितने एंगल पे है बाबू? 180 डिग्री पे। गॉस CS3 और CS3 कितना बाबू? हाउ मच? दिस इज 60 डिग्री। पार्शियली इक्लिप्स्ड CS3 H, ये क्या हुआ? पार्शियली इक्लिप्स्ड। और फुल्ली इक्लिप्स्ड बाबू CS3 एंड CS3। दिस इज द फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो इन केस ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, आप लोग वहां पे लिखिएगा नॉर्मल ब्यूटेन के केस में देखिएगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा फिगर था बाबू? तो फिगर नंबर आपका कौन सा था? विच वन? कौन सा ज्यादा स्टेबल था फिगर? तो फिगर नंबर विच वन? 5 है ना? हाँ, फिगर नंबर 5, 1 2 3 4। फिगर नंबर 4 एंटी था बाबू। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था? 4। देखिएगा आप लोग। उसके बाद कौन था बाबू? उसके बाद कौन सा? 2 इज इक्वल टू क्या था? 6। उसके बाद क्या था? 3 इज इक्वल टू 5। और सबसे कम कौन था? 1। नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है। तो ये आपका कौन सा फॉर्म था? वहां पे मिला लीजिएगा। ये क्या था? एंटी। ये कौन सा फॉर्म था?
दिस वॉज द गॉस। ये कौन था, अब मिलाइएगा वहां पे, पार्शियली इक्लिप्स्ड, और ये क्या था, फुल्ली इक्लिप्स्ड। फुल्ली इक्लिप्स्ड, ठीक है। तो नॉर्मल ब्यूटेन के केस में वो पूरा यहां पर लिख लीजिएगा। नॉर्मल ब्यूटेन के केस में कितना फॉर्म आ गया बाबू आपके पास, 4। कौन कौन, एंटी स्टैगर्ड, गॉस, पार्शियली इक्लिप्स्ड एंड फुल्ली इक्लिप्स्ड। पहचानने जान गए। एंटी कब होगा, एंटी कब होगा, जब बिगर ग्रुप आपस में क्या होगा, बहुत दूर दूर, और बहुत दूर होगा तो रिपल्सन भी क्या होगा, कम, स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। ये दोनों कौन सा फॉर्म में आते हैं बाबू, ये दोनों जो है दिस इज द स्टैगर्ड फॉर्म में, और ये दोनों कौन सा फॉर्म में आते हैं, दिस इज द इक्लिप्स्ड। कितना, इक्लिप्स्ड। तो अगर पूछा जाए नॉर्मल ब्यूटेन में कितने स्टैगर्ड बने, स्टैगर्ड, तो स्टैगर्ड कितने बने, 4 बना था, 2 बना था और 6 बना था। तो स्टैगर्ड कितने स्ट्रक्चर बने, स्टैगर्ड 3 स्ट्रक्चर बने। कौन कौन, 4, 2 एंड 6। और बोलेगा इक्लिप्स्ड कितने बने, तो इक्लिप्स्ड में कितने बने, 3। अब इक्लिप्स्ड को फर्दर डिवाइड करते हैं पार्शियली एंड फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो एंटी स्टैगर्ड ये गॉस में क्या होगा, जब बिगर ग्रुप क्लोज हो लेकिन एंगल कितना होना चाहिए बाबू, सॉरी अपार्ट हो, लेकिन एंगल क्या होना चाहिए, 60 डिग्री, मींस ज्यादा अपार्ट नहीं होना चाहिए। पार्शियली इक्लिप्स बाबू, जब एक बिगर और दूसरा स्मॉलर ग्रुप कौन सा एंगल पे हो, 0 डिग्री पे, तब उसको कहते हैं पार्शियल इक्लिप्स। फुल्ली इक्लिप्स, जब दोनों बिगर ग्रुप बहुत क्लोज हो तब उसको कहेंगे क्या चीज, फुल्ली इक्लिप्स्ड। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बाबू। अब थोड़ा स्टेबिलिटी के बारे में देखते हैं, स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करेगा, उसके बाद हम लोग एनर्जी डायग्राम इसका देखेंगे। नोट इट। चलिए बाबू, अब हम लोग देखते हैं कॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स आखिर क्यों अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, क्यों ज्यादा स्टेबल हो रहे थे, है ना, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। ये कन्फर्मेशन जो होते हैं, कन्फर्मर्स आर अनस्टेबल ड्यू टू, कन्फर्मर्स जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं वो ड्यू टू 2 टाइप का स्ट्रेन्स होते हैं। क्या चीज, स्ट्रेन्स। स्ट्रेन्स का मतलब क्या थी बाबू, टेंशन। मीन्स जहां पे टेंशन होगा क्या आप स्टेबल रह पाएगा, नहीं, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं होगी, पीस होना चाहिए। ठीक है, मीन्स ज्यादा ना रिपल्सन होना चाहिए, मीन्स ज्यादा रिपल्सन वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेन का मतलब होता है रिपल्सन। ठीक है, चलिए 2 तरह का होता है। फर्स्ट एक होता है टॉर्शनल स्ट्रेन। स्ट्रेन नहीं करके आप क्या कर सकते हैं, रिपल्सन। और दूसरा होता है वैन डर वाल्स स्ट्रेन। ठीक, दोनों में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है, तो टॉर्शनल स्ट्रेन होता है। टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा होता है, वैन डर वाल्स क्या होता है, कम। वैन डर वाल्स सभी जगह लगता है बाबू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं टॉर्शनल स्ट्रेन होता क्या है बाबू। ठीक है, चलिए टॉर्शनल स्ट्रेन। देखिए टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है, नथिंग, लिखवा भी देता हूं बाबू। जैसे देखिए बाबू, यहां बता देता हूं, ये आप ग्रुप लिखिए बाबू, आपका फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन का बॉन्ड है। ठीक है, मान लेते हैं यहां पे भी क्या है, हाइड्रोजन, और यहां पे भी क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ये तो बॉन्ड बनाया होगा, बॉन्ड बनाया होगा। जैसे यहां पर, जैसे H और H के बीच में बॉन्ड बना है, तो यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए, 2। एक ये हाइड्रोजन का और एक इस हाइड्रोजन का, मीन्स एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, 2। मीन्स यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा और यहां पे भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे भी क्या है बाबू, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब दो इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में यहां पे क्या होगा,
क्या चीज होगा? रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन। होगा या नहीं होगा? इसी रिपल्सन को हम लोग कहते हैं, मींस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होता है, दैट इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से आए? एक फ्रंट कार्बन का होगा और दूसरा बैक कार्बन का होगा। बॉन्ड ऑफ फ्रंट कार्बन और बॉन्ड ऑफ क्या चीज? बैक कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, दैट रिपल्सन इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन। या ये कैसा होगा? रिपल्सन कैसा होगा? किस नेचर का होगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है बाबू? जहां पे भी चार्ज बॉडी होगा, चार्ज, जब चार्ज के बीच में अट्रैक्शन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जब चार्ज के बीच में रिपल्सन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कहलाएगा। ये क्या होगा? रिपल्सन। ठीक है, ये तो कौन सा फॉर्म हुआ? स्टैगर्ड में। आप इक्लिप्स में भी देख सकते हैं बाबू, ऐसा होता है, देखिएगा। दिस इज द इक्लिप्स्ड, ये H और मान लेते हैं H ही है, तो देखिएगा क्या होगा? इसका 2 इलेक्ट्रॉन और इसका 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के बीच में क्या होगा बाबू? रिपल्सन। और यहां पे जो रिपल्सन होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम रिपल्शन। हाँ या ना? अगर बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा इसलिए क्या होगा? लिस्ट स्टेबल। क्या होगा? लिस्ट स्टेबल। ठीक है, तो पहले टॉर्शनल स्ट्रेन के बारे में आप लिखिए, उसके बाद इसको ड्रॉ कीजिएगा। लिखिए बाबू, टॉर्शनल स्ट्रेन लिखो बाबू। इट इज डिफाइंड एज, लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ रिपल्सन it is defined as the force of repulsion between bonded electron pair of front carbon and bonded electron pair of rear carbon। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बाबू। अब देखिए क्या होगा। ऐसा कैसा नेचर का होगा ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे। अब देखिए, दिस इज द टॉर्शनल एंगल, यही ना टॉर्शनल एंगल होगा। दिस इज द टॉर्शनल एंगल। अगर टॉर्शनल एंगल कम हुआ तो रिपल्सन विल इंक्रीज और डिक्रीज। टॉर्शनल एंगल मीन्स अगर यह 60 डिग्री है बाबू, मीन्स यहाँ पे दूर दूर है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन क्या होगा? यहाँ पे कम। लेकिन यहाँ अगर टॉर्शनल एंगल अगर डिक्रीज कर गया, टॉर्शनल एंगल अगर डिक्रीज किया तो रिपल्सन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा। टॉर्शनल एंगल decreases then torsional strain क्या होगा? increases। टॉर्शनल स्ट्रेन increases। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ये क्या होगा बाबू? जब ये फुल्ली इक्लिप्स्ड होगा तो मैक्सिमम होगा, फुल्ली इक्लिप्स होगा तो क्या होगा? मैक्सिमम। और स्टैगर्ड होगा तो क्या होगा? स्टैगर्ड। अगर स्टैगर्ड फॉर्म में होगा तो वो क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, लेकिन टॉर्शनल स्ट्रेन इज मैक्सिमम फॉर fully eclipsed conformer and it is minimum for anti-staggered अब इसको आप क्या कीजिए? ड्रॉ कर लीजिए। यहां पे क्या होगा? इसी रिपल्सन को हम लोग कहते हैं, दिस रिपल्सन इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब ही क्या होता है बाबू? टेंशन, खींचतान। और जहां खींचतान होगी वहां पे क्या होगी? स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग वॉन डर वाल्स स्ट्रेन। ये कुछ नहीं है बाबू, वॉन डर वाल्स स्ट्रेन। नोट कर लीजिए इसको, लिखिए वॉन डर वाल्स स्ट्रेन।
वॉन डर वाल्स स्ट्रेन कुछ नहीं डिपेंड करता है, डिपेंड करता है साइज ऑफ द पार्टिकल्स पे या मॉलिक्यूल्स पे। वॉन डर वाल्स स्ट्रेन लिखिएगा, this repulsion occurs between bulky groups। बल्कि का मतलब बाबू, बल्कि का मतलब बड़ा, बल्कि ग्रुप्स, ठीक है। यहां देखिएगा, जैसे यहां देखिएगा CH3, यहां H और यहां क्या है बाबू H, मान लेते हैं H है, यहां H है बाबू, और यहां देखिएगा यहां पे भी CH3 और यहां पे भी क्या है CH3। तो देखिए दोनों में ज्यादा रिपल्सन कहां पे होगा, मैक्सिमम रिपल्सन कहां होगा, यहां पे क्या होगा, लेस बल्कि, तो क्या होगा, लेस रिपल्शन। और यहां पे क्या होगा बाबू, मोर बल्कि ग्रुप है, मोर बल्कि ग्रुप क्या होगा, मोर रिपल्शन, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग बल्कि ही नेक्स्ट पे हम लोग क्या करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है बाबू। चलिए, तो दोनों में ज्यादा स्ट्रेन कौन होगा बाबू, अगर स्ट्रेन पूछा जाए दोनों में ज्यादा कौन ज्यादा स्ट्रेन होता है, तो ज्यादा स्ट्रेन होता है क्या चीज, टॉर्शनल स्ट्रेन को ज्यादा काउंट करते हैं हम लोग, और वॉन डर वाल्स को क्या करते हैं, कम। वॉन डर वाल्स तो कहीं पे भी एग्जिस्ट कर जाता है, वॉन डर वाल्स स्ट्रेन, और दोनों को मिलाकर, दोनों को हम लोग मिला लेते हैं, तब उसको कहते हैं नेट स्ट्रेन, नेट स्ट्रेन, ठीक है बाबू। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेट स्ट्रेन लिखिएगा। So the net strain or repulsion is the sum of torsional strain and van der Waals strain, van der Waals strain। समझ में आया? इसीलिए देखिए बाबू, जितना ज्यादा नजदीक रहेगा रिपल्सन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। इसीलिए बोले थे एंटी क्या होता है, मोर स्टेबल, क्योंकि वहां पर रिपल्सन क्या हो रहा है, कम। और फुल इक्लिप्स क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, क्योंकि वहां पर रिपल्सन क्या हो रहा है, ज्यादा। उसका कॉज था ये, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अभी तो हम लोग क्या पढ़ लिए बाबू, स्ट्रेन पढ़ ली। क्या होता है, ये दोनों स्ट्रेन को मिलाकर ही हम लोग क्या कहते हैं, नेट स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। और दोनों कहीं पे भी आएगा तो सम ही आता है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, कुछ का देख रहे हैं एग्जांपल। बाय द वे हम लोग बाद में जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी तरह से बन जाता है, लेकिन एक थोड़ा सा एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। नेट रिपल्सिव एनर्जी फॉर डिफरेंट इक्लिप्स्ड एंड गॉस। इक्लिप्स्ड एंड गॉस, एंटी नहीं लिखे, एंटी में कोई ज्यादा रिपल्सन नहीं होता है, मींस वहां पे रिपल्सन हम लोग मान लेते हैं क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो, ठीक है। अब मान लेते हैं हम लोग देखते हैं, यहां पे लिखते हैं इक्लिप्स्ड और यहां लिखते हैं नेट रिपल्सिव रिपल्सिव एनर्जी। मींस जितना ज्यादा रिपल्सन होगा वहां पे स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखिएगा इक्लिप्स्ड CH3 और CH3 के बीच में कहां बताइएगा ज्यादा कहां होगा, CH3 और H के बीच में, और H और H मींस CH3 और CH3 अगर इक्लिप्स में रहेगा तो रिपल्सिव एनर्जी ज्यादा होगा या कम। CH3 और H के बीच में अगर रिपल्सन इक्लिप्स फॉर्म में होगा, क्या होगा, इक्लिप्स फॉर्म में, तो रिपल्सन ज्यादा होगा या कम। और H अगर इक्लिप्स फॉर्म में होगा तो रिपल्सिव एनर्जी ज्यादा होगा या कम। तो बोलिए सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां होना चाहिए, यहां पर, उसके बाद यहां पर एक बिगर स्मॉलर, और उसके बाद यहां पर। तो इसका जो नेट रिपल्सिव एनर्जी होता है अप्रॉक्स होता है 4 किलो कैलोरी पर मोल।
मीन्स अगर ये दोनों आ गया एक साथ, मीन्स वहां पे 4 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी क्या होगा, रिपल्सिव एनर्जी होगा। मीन्स वहां पे उतना से रिपल्शन होगा, और रिपल्शन जितना ही ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ही क्या होगी, कम। ठीक है, मीन्स यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो रही है, माने एनर्जी ज्यादा है तो रिपल्सन, सॉरी एनर्जी ज्यादा है तो रिपल्सन यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा, और रिपल्सन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। यहाँ देखते हैं इसका जो होता है एक्सपेरिमेंटली है ये सब, 1.5 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, देखिए एक बिगर और एक क्या चीज स्मॉलर, बिगर और स्मॉलर आ गया तो रिपल्शन क्या हो गया, कम। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो रिपल्शन भी क्या होगा, कम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स, बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक, रिपल्शन क्या होगा, बहुत कम। इसका अप्रॉक्स होता है 1 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब ये इक्लिप्स का हो गया। अब यहां देखते हैं गॉस। गॉस में क्या होगा, CH3 और क्या चीज, CH3 और CH3 के बीच में, और कुछ नहीं, गॉस में और कुछ नहीं, CH3 और CH3। ये अप्रॉक्स होता है 0.9 किलो कैलोरी पर मोल। सही है, तो CH3 और H अगर गॉस में रहा, नो रिपल्सन, मानते हैं कोई रिपल्सन नहीं हो रहा है। एंटी में भी होगा तो कोई रिपल्सन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेट रिपल्सिव क्या चीज, एनर्जी, नेट रिपल्सिव एनर्जी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन बनाएंगे उससे, हम लोग देखेंगे कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है। नोट इट। चलिए बाबू, हम लोग यहाँ पे 4 आपको क्या दिए फिगर, और बोले सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो देख के भी आप बता सकते हैं कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, कुछ नहीं। जब बिगर ग्रुप फार अपार्ट रहेगा तो ज्यादा स्टेबल, जब बिगर ग्रुप क्लोज रहेगा तो लेस स्टेबल, अब बहुत ज्यादा क्लोज होगा तो वेरी लेस स्टेबल। जैसे यहां देखिए बिगर ग्रुप क्या है, बहुत दूर दूर है, दूर दूर है तो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, क्योंकि रिपल्सन यहां पे क्या हो रहा है, कम। यहां पे देखिए नजदीक है, मींस इस इन कंपेयर टू दिस, ये इसका रिपल्सन क्या हो रहा है, ज्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे क्या होगी, कम। गॉस फॉर्म कहते थे। ये क्या है, इक्लिप्स्ड, पार्शियल इक्लिप्स्ड। देखिए एक CH3 और एक क्या आ गया, H, CH3 और H, तो देखिए दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, मींस इन कंपेयर टू, इससे कंपेयर में यहां पे रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ग्रुप्स बहुत क्लोज आ गया तो रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहां पर सबसे ज्यादा रिपल्सन, क्योंकि दो बिगर ग्रुप आपस में क्या है, क्लोज, तो हम नेट रिपल्सिव फोर्स एनर्जी से भी आपको हम बनाकर दिखाते हैं। ठीक है, नेट रिपल्सिव फोर्स को हम नेट रिपल्सिव एनर्जी NRE लिखते हैं। ठीक है, बताइए यहां पे कोई रिपल्सन हो रहा है, नहीं, दिस इज द एंटी फॉर्म है, ये फर्स्ट का लिख रहे हैं बाबू। ये कौन सा फॉर्म है, एंटी। यहां NRE क्या होगा, NRE इज इक्वल टू क्या चीज, 0, क्योंकि मैं रिपल्सिव एनर्जी दो ही जगह लिखा रहा हूं, गॉस और क्या चीज, इक्लिप्स्ड। गॉस में भी कहां पर, CH3 और CH3 रहेगा वहां, नहीं तो और कहीं पे भी नहीं लगने वाला है, रिपल्सन नहीं होने वाला है। ठीक है, अब यहां देखिए ये आपका कौन सा फॉर्म है, दिस इज द गॉस फॉर्म। यहां पे नेट रिपल्सिव एनर्जी देखते हैं हम लोग, क्या होगा बाबू, बोलिए तो, NRE, यही ना हो रहा है नेट रिपल्सिव एनर्जी। देखिए तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन, और दो CH3 के बीच में अगर गॉस में रहेगा तो उसका रिपल्सिव एनर्जी हम लिखाए थे 0.9, तो ये क्या हो गया बाबू, 0.9, और कहीं कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। ठीक, यहां देखते हैं नेट, ये कौन सा फॉर्म है, पार्शियली इक्लिप्स्ड। ठीक है, यहां नेट रिपल्सिव एनर्जी निकाल के देखते हैं हम लोग। यहां पे CH3 और क्या है, H, रिपल्सन तो होगा, इसका रिपल्सिव एनर्जी हम आपको बताए थे 1.5। यहां पे भी CH3 और क्या है, H, यहां पे भी क्या होगा, 1.5, और यहां पे H और H इक्लिप्स में है तो इसका होता है 1, क्या होता है, 1। तो नेट रिपल्सिव एनर्जी कितना हो रहा है, 1.5 प्लस 1.5 और प्लस 1, हाउ मच बाबू, 4। सही है, यहां पे नेट रिपल्सिव एनर्जी देखते हैं, यहां पे क्या होगा, यहां तो डायरेक्ट क्या होता है, 4। अगर यहां पे C2H5 रहता तो 4 से और क्या हो जाता, ज्यादा ज्यादा, और बिगर ग्रुप आ जाता तो ज्यादा रिपल्सन होगा। ठीक है, चलिए
यहां पे बाबू दोनों के बीच में 1 और इसके बीच में भी क्या चीज 1, ये दिस इज कॉल्ड फुल्ली इक्लिप्स्ड। ठीक है, बोलिए नेट रिपल्सिव एनर्जी कितना होगा बाबू? 4 + 1 + 1 हाउ मच? 6। तो सबसे ज्यादा रिपल्सिव एनर्जी कहां पर है? फुल्ली इक्लिप्स में, उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स, उसके बाद गॉस और उसके बाद सबसे कम कहां पे? एंटी पे। मींस अगर स्टेबिलिटी पूछा जाए, स्टेबिलिटी, तो आप क्या बोलेंगे? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या चीज? 4, ऑन द बेसिस ऑफ रिपल्सिव एनर्जी। लेकिन बिना रिपल्सिव एनर्जी देखे भी हम लोग ये क्वेश्चंस बना सकते थे। कुछ नहीं देखना है बाबू, अगर बिगर ग्रुप अगर एंटी पे रहेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी बाबू। अगर गॉस में रहेगी तो एंटी से क्या होगी? कम। अगर इक्लिप्स्ड में रहेगा, इक्लिप्स्ड में एक बिगर और एक क्या चीज? स्मॉलर, तो स्टेबिलिटी क्या होगा? गॉस से उसका क्या होगा? कम। और अगर दोनों बिगर ग्रुप इक्लिप्स्ड में रहेगा, बिगर ग्रुप इक्लिप्स्ड में रहेगा, तो वो क्या होगा? फुल्ली इक्लिप्स्ड होगा और वहां स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या चीज, ये सब जितना भी बता रहे थे सब ब्यूटेन्स का है बाबू। ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन ज्यादा स्टेबल, कौन कम स्टेबल। ठीक है, अब मैं इसका आपको बनाने जा रहा हूं। वहां पे हम लोग कितना फॉर्म पढ़े थे? 4 फॉर्म, 4 एनर्जी होता था। कौन कौन? चार। जैसे हम लोग इथेन में 2 ही एनर्जी लेवल आया था। कौन कौन? स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड। ब्यूटेन में आपको 4 आया, एंटी स्टैगर्ड, उसके बाद एंटी स्टैगर्ड, देन गॉस, देन पार्शियल इक्लिप्स्ड, देन फुल्ली इक्लिप्स्ड। ठीक है, अब उसका हम लोग एनर्जी डायग्राम एनालिसिस करेंगे, नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन का एनर्जी लेवल डायग्राम। तो सबसे पहली बात, आपको नॉर्मल ब्यूटेन में कितना स्ट्रक्चर आया था बाबू? टोटल कंफर्मर कितने थे? स्टेबिलिटी देखते हैं डायरेक्ट। कौन सा? स्टेबिलिटी। आपको याद रहना चाहिए फिगर नंबर से। ठीक है बाबू, आप वहां पे मिला लीजिएगा। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल होता था एंटी जो आया था 4th नंबर फिगर था, एंटी स्टैगर्ड। उसके बाद आया 2 = 6 गॉस, फिर 3 = 5 फुल पार्शियल इक्लिप्स और उसके बाद 1। यही था आपका फिगर, ऐसे चला था बाबू। 1 2 3 4 5 और 6। रोटेशन कितना बाबू? 66 डिग्री। ये क्या था? ये फुल्ली इक्लिप्स था। दिस वन इज गॉस था, गॉस। ये क्या था? पार्शियली इक्लिप्स्ड। 4 नंबर क्या था? एंटी था। देख लीजिएगा आप लोग। 5 नंबर इन केस ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, मिला लीजिए। 5 नंबर क्या था बाबू? पार्शियली इक्लिप्स्ड। और 6 नंबर फिर से क्या था? दिस इज द फुल्ली 6 नंबर आपका क्या था? गॉस। रोटेशन क्या हो रहा था? 60 डिग्री पे। ठीक है, अगर एनर्जी देखा जाए तो एनर्जी जस्ट क्या चीज? अपोजिट। जस्ट क्या चीज? अपोजिट। ठीक है, इसका एनर्जी मान लेते हैं क्या है? E1। इसका एनर्जी क्या होगा? E2। इसका एनर्जी E3। इसका एनर्जी क्या चीज? E4। मीन सबसे ज्यादा एनर्जी कौन होगा? चाहे इसको E4 कर देते हैं। सबसे ज्यादा E4, E3, E2 और ये क्या चीज? E1। इन सबसे ज्यादा एनर्जी कम किसका होगा? स्टैगर्ड का। जहां पे एनर्जी कम वहां पे स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। इसका मतलब कितना एनर्जी लेवल आया आपके पास? 4। अब हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं बाबू, एनर्जी लेवल डायग्राम। देखिए बहुत इजी, कुछ है नहीं। कभी कभी डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा और बोल देगा इस पॉइंट पे कौन सा फॉर्म होगा, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग कितना है बाबू? 4। देखिए 4 कौन कौन है? E1, E2, E3 एंड E4। ठीक है, चलिए लेबल कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये एनर्जी हो गया। नीचे में क्या होता था? अल्फा। अल्फा का मतलब क्या होता था? एंगल ऑफ रोटेशन। कहां से स्टार्ट होता था? 0 डिग्री। यहां लिखते हैं 60 डिग्री, यहां 120, यहां पे 180,
यहां पर 240, यहां पर 300 और यहां पर 360। 360 से फिर से क्या करेगा, रिपीट करेगा। फिर से क्या होगा, रिपीट। चलिए, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होना चाहिए, सबसे ज्यादा एनर्जी बाबू, ये हो गया। ठीक है, चलिए, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, फुल्ली इक्लिप्स्ड। यहां पे क्या आ रहा है, फुल्ली इक्लिप्स्ड। सही है बाबू, फुल्ली इक्लिप्स्ड आएगा। चलिए इसको नोट कीजिए बाबू, 1 मिनट नोट कीजिए तो उसको। ठीक है, चलिए, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका आएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी कहां है, फुल्ली इक्लिप्स्ड। कौन है बाबू, E4 1। ठीक है, E4 कौन है, यहां पर कौन सा एंगल पे आया था, 0 डिग्री। यहां पे लिख देते हैं 0 डिग्री। अल्फा कितना था बाबू, 0 डिग्री। ये क्या था, अल्फा, अल्फा ही ले लेते हैं हम लोग। अल्फा कितना था, 60 डिग्री। ये कहां था, अल्फा 120 डिग्री। ये कहां था, अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां था, अल्फा इज इक्वल टू 240 डिग्री। ये कहां था, अल्फा इज इक्वल टू 300 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री पे क्या था, फुल्ली इक्लिप्स्ड। 1 नंबर मीन्स यहां पर फुल्ली इक्लिप्स्ड आया। सेकंड क्या आया, गॉस। क्या आया, गॉस। गॉस कहां पे आया बाबू, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे आया था। इसका एनर्जी भी लिख दिया जाए, एनर्जी लिखा जाए। चलिए, इसका एनर्जी क्या था, E4। इसी यहीं पे लिख देते हैं बाबू, E4 बनाने में आसान होगा, E4। इसका एनर्जी गॉस का क्या था, E2। इसका एनर्जी बाबू E3। E3 का क्या है, दिस इज E3। ठीक है, फिर एंटी, एंटी इज E1। फिर ये क्या है, 5 इज E3 और उसके बाद E2। सही है, E1 किसका एनर्जी था, E1 स्टैगर्ड का बाबू। स्टैगर्ड कौन है, एंटी स्टैगर्ड, ये 180 डिग्री पे, 4 नंबर फिगर। ठीक है, E2 कौन था, गॉस। E2 में कौन कौन था, 2 और 6 क्या था, गॉस। 2 and 6 गॉस, E2। 5 E3 क्या था, E3 और 5 का, 3 and 5। और E4 किसका था, फुल्ली इक्लिप्स्ड का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहां आया, E4 बना है। उसके बाद डायरेक्ट कहां आ गया, E2। E2 आपका कहां पर, यहां पे। मिलाया जाए, चलिए मिलाते हैं। ये कौन सा फॉर्म आ गया, गॉस। क्या आया, गॉस। फिर क्या आ गया बाबू, E3। E3 कहां पे है, इस अगला जो स्ट्रक्चर होगा वो कहां होगा, E3। दिस इज द पार्शियली इक्लिप्स्ड। फिर E3 के बाद कहां आ गया, E1। E1 कौन सा है, ये कहां पर आया, 190 डिग्री। ये क्वेश्चन आया था, ये सही है। फिर कहां आया, E1। E1 आ गया बाबू। E1 के बाद कहां चले गए हम लोग, E3। E3 कहां है बाबू, E3। सही है, E3 के बाद कहां चले गए, E2। E2 आपका ये रहा। फिर E2 के बाद कहां चले गए, सेम फुल्ली इक्लिप्स्ड आएगा, कहां पर, यहां। ये फिगर नंबर कौन सा हुआ, दिखा देते हैं आपको। ये 4 नंबर। उसके बाद ये कौन सा नंबर है बाबू, दिस इज द 2, दिस इज द 3, सॉरी ये 4। ये फिगर नंबर 1 था। ये 2, ये 3, ये क्या है, 4। ये दिस इज द 5, दिस इज द 6 और ये क्या है, 7। 7th नंबर का मतलब फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये देखिए, ये क्या है आपका, फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये आपका क्या है बाबू, गॉस। देखिए गॉस का एनर्जी क्या होता है, कम। फुल्ली इक्लिप्स का एनर्जी क्या होता है, बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा एनर्जी होगा, स्टेबिलिटी उतना ही क्या होगा, कम। अगला देखते हैं हम लोग, E3। दिस इज द पार्शियल इक्लिप्स्ड। फुल्ली इक्लिप्स के बाद एनर्जी किसका ज्यादा होता है, पार्शियल इक्लिप्स्ड का। दिस इज द पार्शियली इक्लिप्स्ड। और सबसे कम किसका हुआ, एंटी। दिस इज द एंटी फॉर्म। फिर ये इस रीजन पे क्या आएगा बाबू, पार्शियली इक्लिप्स्ड। दिस इज द गॉस एंड दिस इज द फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो ये रहा आपका क्या चीज, एनर्जी डायग्राम ऑफ क्या चीज, नॉर्मल ब्यूटेन। मीन्स नॉर्मल ब्यूटेन हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए बाबू।
इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आ सकता है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग मेनली अब क्या देखेंगे, ये तो खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि आपको बहुत सारा स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा कोई नॉर्मल म्यूटेन चाहे कोई भी कुछ भी स्ट्रक्चर दे देगा और बोलेगा इसका लीस्ट स्टेबल और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बनाकर दिखाइए। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग वही पढ़ेंगे। नोट इट।